नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार आपके अपने चैनल कुमार स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संज्ञा से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और चलिए हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 5 और ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है आपका 3 और ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है अध्यापक, ऑप्शन बी है कामायनी, ऑप्शन सी है रमेश और ऑप्शन डी है बचपन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अध्यापक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्याकरण की दृष्टि से व्यंजन शब्द क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम और ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, तीसरे का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, चौथे का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है माधुरी और ऑप्शन नंबर बी है मधुरत्व और ऑप्शन नंबर सी है माधुर्य और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पांचवें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माधुर्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रामायण शब्द संज्ञा है, ये आपका जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों, छठवें का आपका सही आंसर हो जाएगा रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा ये जो विकल्प है दूसरे पेज में है। सातवां क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है शेक्सपियर और ऑप्शन बी है इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर सी है कालिदास और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सातवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए है कंस, ऑप्शन बी है देश, ऑप्शन सी है मिठास और ऑप्शन डी है कपड़ा। तो दोस्तों, आठवें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण और ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण या फिर ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ऑप्शन सी है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, 10वें का आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरता जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है 11 नंबर, पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है, ये विशेषण से या फिर क्रिया से या फिर सर्वनाम से या फिर जातिवाचक संज्ञा से। दोस्तों, 11 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा से। उसके बाद आ जाते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है विशेषण से या फिर जातिवाचक संज्ञा से या फिर क्रिया से या फिर अव्यय से। तो दोस्तों 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिया से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना इसमें से जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है गाय और ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यमुना। उसके बाद 16 नंबर है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, संज्ञान लिख लिया गया है, संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर है मिठाई और ऑप्शन बी है चतुराई, ऑप्शन सी है लड़ाई और ऑप्शन डी है उतराई। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। उसके बाद है 17 नंबर, जातिवाचक संज्ञा बताएं। ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है श्याम और ऑप्शन डी है दुख। तो दोस्तों 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़का। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। इसमें आपको देश जो है इसमें संज्ञा बताना है, कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों 18 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। ऑप्शन ए है आपका जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ये 19 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। तो दोस्तों 20 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयिनी मानवता हो जाए, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है आपको। इसमें जो मानवता है इसको बताना है, इसमें कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है 22 नंबर, 22 नंबर में है आपका, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है संज्ञा विकारी शब्द है, ऑप्शन बी है संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है या फिर ऑप्शन सी कहता है भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते और ऑप्शन डी कहता है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों 22 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त कथन सभी सत्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ममत्व में कौन सी संज्ञा है?
ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 23 नंबर का सही जवाब बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद 24 नंबर है, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है आपको। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है भाववाचक। तो दोस्तों 24 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है मिठास, ऑप्शन सी है शत्रुता और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रेम, मिठास और आपका शत्रुता ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 26 नंबर है, कोयल है। दोस्तों इसमें आपको संज्ञा बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी है आपका भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों आपका यहाँ पर कोयल शब्द जो है 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयल जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक और ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। उसके बाद घबराहट, घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक और ऑप्शन सी है जातिवाचक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि भूकंप में संज्ञा है। भूकंप में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जातिवाचक संज्ञा है भूकंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है लोहा और ऑप्शन बी है घड़ी और ऑप्शन सी है तेल और ऑप्शन डी है दूध। तो दोस्तों 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घड़ी। इसमें से घड़ी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, बाकी दूध है आपका द्रव्यवाचक और तेल है आपका लोहा, ये भी तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी है समूहवाचक और ऑप्शन डी है भाववाचक। तो दोस्तों 31 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद 32 नंबर है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पशु पक्षी, ऑप्शन बी गुण दोष, ऑप्शन सी दिशाएं और ऑप्शन डी आभूषण। तो दोस्तों 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुण दोष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाली है, ये आपका बताना है आपको कि जातिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा का विशेषण। तो दोस्तों 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा का विशेषण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है जातिवाचक और ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 34 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35,
35 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है संज्ञा, और ऑप्शन बी है सर्वनाम, और ऑप्शन सी है संधि, ऑप्शन डी है क्रिया। तो यहाँ पर आपका 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्वेश्चन 36, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अव्यय है, या फिर ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है, या फिर ऑप्शन सी क्रिया है, या फिर ऑप्शन डी विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 37 क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीबों जो लिखा है ये शब्द कैसा है? विशेषण है, या फिर विशेष है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है? 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें ऑप्शन ए है भारत, और ऑप्शन बी है मित्रता, ऑप्शन सी है लड़का, और ऑप्शन डी है पेड़। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रता। उसके बाद 39 नंबर है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। 39 का ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आपका 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन सी भला, और ऑप्शन डी स्वतंत्रता। तो दोस्तों 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांडवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है लड़ाई, ऑप्शन बी है मिठास, ऑप्शन सी है चतुराई, और ऑप्शन डी है उतराई। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 41 का सही आंसर हो जाएगा मिठाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है वृक्ष। तो दोस्तों 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, या फिर ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक, और ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो दोस्तों 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी बूढ़ी, ऑप्शन सी बूढ़ापन, और ऑप्शन डी है बुढ़ापन। तो 44 का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है कामायनी, ऑप्शन सी है सुशील, और ऑप्शन डी है बचपन। तो आपका 45 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा डॉक्टर, ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें आपको संज्ञा पहचानना है। ऑप्शन ए है क्रुद्ध, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है क्रोधित, और ऑप्शन डी है क्रोधी। तो दोस्तों आपका 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध जो है ये संज्ञा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 47, मानव।
मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। दो ऑप्शन जो इसमें नीचे हैं पर कर देता हूँ मैं। ऑप्शन ए है मनस्वी, ऑप्शन बी है मानवता, ऑप्शन सी है मनुष्यता और ऑप्शन डी है आदमीयता। तो दोस्तों आपका 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानवता। उसके बाद आपका 48 नंबर है मिठास शब्द है। दोस्तों इसमें आपको संज्ञा बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन ए है धैर्य, चतुराई, प्रेम, ऑप्शन बी है अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता और ऑप्शन सी है खुलापन, फुहड़ता, सूर्य और ऑप्शन डी है उदासी, शेर, चालाकी। तो दोस्तों आपका 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धैर्य, चतुराई और प्रेम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। इसमें ऑप्शन ए है ममता, बैल, राधेश्याम, ऑप्शन बी है राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ऑप्शन सी है आग, साधना, ऊंचाई और ऑप्शन नंबर डी है गाय, मूर्खता, चालाकी। तो दोस्तों आपका 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। उसके बाद 51 क्वेश्चन है विशेषण से भाववाचक बनने वाले शब्द हैं। नहाता, शिष्टता, खेलता या फिर दौड़ता। तो आपका 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिष्टता। उसके बाद 52 है हम गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है यानी कि आपको बताना है जो इसमें रेखा खींची गई है गरीबों वाली शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आप देख पा रहे अवस्था सूचक विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है क्रिया। तो 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संज्ञा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है बगुला, ऑप्शन बी है लड़का और ऑप्शन सी है डाकू, ऑप्शन डी है आनंद। 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनंद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। 54 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। कहता है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। 54 का आपका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जातिवाचक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका सुंदरी और ऑप्शन बी है वह और ऑप्शन नंबर सी है मानव और ऑप्शन नंबर डी है पटना। दोस्तों आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा वह। दोस्तों ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये आपका वह जो है यह वह जो होते हैं ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 56 क्वेश्चन है जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे वह क्या कहलाती है। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो। यहाँ पर ऑप्शन है ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका 56 का सही आंसर हो जाएगा जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद 57 नंबर है
57 नंबर क्वेश्चन है, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? आपको इसमें बताना है भाववाचक संज्ञा है, या फिर गुणवाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपका 57 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये जो गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला जब ऐसे शब्द आए तो समझ जाइए आप लोग ये कि समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समुदायवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आपका 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी भीड़, ऑप्शन नंबर सी हार, ऑप्शन नंबर डी है अजायब घर। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को आंसर साफ साफ दिख रहा होगा कि जो भीड़ है ऑप्शन नंबर बी या समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है प्रशंसा और ऑप्शन सी है विश्वास और ऑप्शन नंबर डी है झंडा। तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोना। सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब जो है आपके पदार्थवाचक में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, सैनिक कौन सी संज्ञा है? सैनिक कौन सी संज्ञा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आपका 61 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद 62 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द चुने। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है सभा। तो आपका यहाँ पर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा, या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका 63 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है 64, है आपका सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा से, ऑप्शन बी है क्रिया से, ऑप्शन सी है सर्वनाम से, या फिर ऑप्शन डी है अव्यय से। तो 64 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया से। उसके बाद 65 नंबर है, कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है? 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका दासत्व, ऑप्शन बी है बहाव और ऑप्शन सी है बड़प्पन और ऑप्शन डी है आपका सर्दी। तो जो आपका 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, चिल्लाना क्रिया में भाववाचक संज्ञा बनेगी। ऑप्शन ए चिल्लाई, ऑप्शन बी है चिल्लाहट और ऑप्शन सी है चिल्ली और ऑप्शन डी है चिल्लाई। तो आपका यहाँ पर 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्लाहट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 67, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है पूजापा और ऑप्शन बी है पूजा, ऑप्शन सी है पुजास और ऑप्शन डी है पुजारी। तो दोस्तों आपका 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 68, क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीयता और ऑप्शन सी है राष्ट्रक, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय। तो दोस्तों आपका 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीयता। उसके बाद है 69 नंबर,
बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द है? ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है गुणवाचक संज्ञा। तो आपका 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन है, मधुर विशेषण से बनने वाला शब्द संज्ञा शब्द होगा। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है 71 नंबर। ऑप्शन ए है आपका क्वेश्चन, बहना क्रिया में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? ऑप्शन ए है बहन और ऑप्शन बी है बहाव, ऑप्शन सी है बेहतर या फिर ऑप्शन डी है बही। तो आपका 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहाव। उसके बाद है 72, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक या फिर ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों आपका 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाववाचक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, कहता है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी है घृणा और ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है परिवार। तो दोस्तों आपका 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घृणा। उसके बाद 74 नंबर है, कहता है कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? ऑप्शन ए है बर्तन, ऑप्शन बी है दिल्ली और ऑप्शन सी है बुद्धि और ऑप्शन डी है फूल। तो आपका यहाँ पर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। उसके बाद 75 नंबर है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द प्रदेश संज्ञा से विशेषण बनाता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी है प्रादेशिक और ऑप्शन सी है प्रादेशिक और ऑप्शन नंबर डी है प्रादेशिक। तो यहाँ पर आपका 75 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रादेशिक। उसके बाद 76 लास्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका शत्रुता और ऑप्शन बी है वीर। तो 2 ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से कौन सही होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शत्रुता। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।